अगर आपके मुंह में आपके 32 के 32 दांत सलामत हैं तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपको आपके दांत निकलवाने पड़ गए हैं तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या रिप्लेसमेंट ऑप्शंस मिल सकती हैं और आपके लिए कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आमना इकबाल। मसनूई दांतों की क्या क्या इकसाम होती हैं, मसनूई दांत कितने अरसे में लग सकते हैं, कब लगवा लेने चाहिए, मसनूई दांतों की क्या लाइफ होती है, क्या इनके फ़वाइद हो सकते हैं और क्या इनके नुकसान भी होते हैं और इनकी क्या कॉस्ट हो सकती है, आज सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने चैनल पे नहीं हुआ तो इस क्लास में सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कितनी टाइप्स होती हैं। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो दांत जो आप खुद से उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिमूवेबल ऑप्शन। दूसरी इस तरह की ऑप्शन होती है जो आप डेंटिस्ट के पास आते हैं, हम आपके दांतों को फिक्स कर देते हैं, मसनूई दांतों को, वो आप खुद से उतार चढ़ा नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिमूवेबल ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं डेंचर्स। अगर आपके मुंह में एक दांत मिसिंग है या एक से ज़्यादा दांत मिसिंग है तो तारों की सपोर्ट से और एक मसनूई प्लेट की मदद से ये दांत लगाए जाते हैं, जिनको आप उतार भी सकते हैं, दोबारा साफ करके लगा भी सकते हैं। अगर आपके मुंह में बिल्कुल भी दांत मौजूद नहीं है तो ये जुबड़ों की जो हड्डी है उससे सपोर्ट लेके लगाए जाते हैं। अगेन इसमें जो प्लेट होती है उसकी डिफरेंट मटेरियल्स आ सकते हैं। इसके अंदर फ्लेक्सिबल डेंचर्स होते हैं जो ज़्यादा बेहतर ग्रिप कर सकते हैं, आपके जुबड़ों की हड्डी के ऊपर ज़्यादा बेहतर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर फिर सॉफ्ट लाइनिंग के साथ भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि चुभन का और इरिटेशन करने की जो शिकायत है जिसके अंदर काम आती है। इसमें फर्दर आ जाते हैं सीसी प्लेट वाले, जिसको मेटल की सपोर्ट लेके ये मसनूई दांत लगाए जाते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर अगेन सपोर्ट और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके मुंह में अडेप्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनका ये ड्रॉबैक ये होता है कि इनको डेली उतारना पड़ता है, इनकी सफाई करनी पड़ती है, इनकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है और कभी कभी ये एक सिटिंग में सेट भी नहीं हो रहे होते, मल्टीपल सिटिंग्स में ये सेट हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ माउथ अल्सर्स का इशू भी आ रहा होता है। टाइम टेकिंग ज़रा ये दांत हो जाते हैं और खाना चबाने में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं होते फिक्स दांत की नस्बत। अच्छी बात इनकी ये होती है कि ये रिलेटिवली फिक्स दांतों से ज़रा सस्ते होते हैं। पेशेंट के लिए अगर बजट का इशू है तो ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जिसको हम फिक्स दांत कहते हैं। इस तरह की मसनूई रिप्लेसमेंट है जो आप खुद से उतार चढ़ा नहीं सकते हैं। आप हमारे पास आते हैं, हम डेंटिस्ट आपके मुंह में एक दफ़ा लगा देते हैं, जो कि काफ़ी अरसे तक फिर आपके खाना खाने के काम आते रहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डेंटल ब्रिजेस क्या होते हैं। डेंटल ब्रिजेस इस तरह के मसनूई दांत होते हैं, अगर आपके मुंह में एक या एक से ज़्यादा दांत मिसिंग है तो उससे हम आगे वाला दांत और उससे एक पीछे वाले दांत को ट्रिम आउट करते हैं, उसको साइज में छोटा करते हैं, उसकी सपोर्ट लेते हैं और आपके मुंह में मसनूई दांत फिक्स कर देते हैं। इसमें फर्दर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं PFM ब्रिजेस और जिरकोनिया ब्रिज। जो PFM ब्रिज है, पोर्सलीन फ्यूज टू मेटल हम इसको कहते हैं। इसमें बेसिकली जो बेस होती है वो एक मेटल की होती है, उसके ऊपर दांत के रंग का पानी लगा दिया जाता है, जो कि उसकी खूबसूरती को मेंटेन कर रहा होता है और आसपास वाले दांतों के साथ वो एस्थेटिक्स यानी उसकी एक नेचुरल जो लुक होती है वो मेंटेन करने के अंदर हेल्प कर रहा होता है। इसमें अगर हम जिरकोनिया की बात करते हैं तो ये एक ही मटेरियल के बने हुए होते हैं, दांत की तरह के एक तरह के दांत होते हैं, जो कि स्ट्रेंथ वाइज, मजबूती वाइज एक अच्छी ऑप्शन है और साथ ही साथ खूबसूरती वाइज भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है PFM ब्रिजेस से। इसको हम सामने के दांतों पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं और जो शॉर्ट ब्रिजेस होते हैं हम उसके अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि अगर पीछे के दांत हैं और लॉन्ग ब्रिजेस हैं तो उसमें हम PFM ब्रिजेस को प्रेफर करते हैं। डेंटल ब्रिजेस का बेनिफिट ये होता है कि जिस तरह आप अपने दांतों की सफाई करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं, इसी तरह ही अगर आप इनके ऊपर से भी ब्रशिंग कर रहे हैं और आपके नेशनल दांत और इसके दरमियान अगर खाना फंस जाता है तो फ्लॉसिंग की मदद से अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो आपको इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसमें ड्रॉबैक ये है कि ये एक तरह कॉस्टली ऑप्शन हो जाती है डेंचर की निस्बत, लेकिन क्योंकि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो कंपनसेट हो जाती है। उसके अलावा डेंटल ब्रिजेस का फायदा ये है कि ये कम से कम सिटिंग्स में लग जाते हैं। नॉर्मली 2 विजिट्स में भी आपको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है। अब डिस्कस करते हैं जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मसनूई दांतों की, जिसको हम डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। डेंटल इम्प्लांट बेसिकली एक आर्टिफिशियल स्क्रू है जो कि टाइटेनियम मटेरियल का बना हुआ होता है
और इसको हम जो जिधर दांत मौजूद नहीं है वहाँ हड्डी के अंदर एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू इंसर्ट कर देते हैं। दांत की जड़ के तौर पे ये काम कर रही होती है। अच्छी बात ये होती है कि हमें आसपास के दांतों की सपोर्ट नहीं लेनी पड़ती। थोड़ी सी कॉस्टली ऑप्शन है मसनूई दांतों की निस्बत, लेकिन अगर आप जिरकोनिया के ब्रिजेस प्रेफर कर रहे हैं तो उससे रिलेटिवली ज़्यादा फर्क नहीं आता। डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का इम्प्लांट लगवा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें ये भी देखना पड़ता है कि जो इम्प्लांट है, क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू एक आर्टिफिशियल चीज़ आपकी हड्डी के अंदर हम डाल रहे हैं, एम्बेड कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हमने फॉलो पे रखना होता है, देखना होता है कि बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, उस आर्टिफिशियल चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। इसको फॉलो पे रखना पड़ता है 4 to 6 मंथ, और फिर इस ड्यूरेशन में हमने उसके मुताबिक हमने इसके ऊपर मसनूई दांत रिप्लेस कर देना होता है। ज़्यादा बेहतर च्यूइंग कैपेसिटी इसकी होती है, लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन ये ज़्यादा है। और इवन आपके अगर मुंह में बिल्कुल भी कोई दांत नहीं है तो हड्डी की हाइट देख के, हड्डी की विड्थ देख के, आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ देख के ये ऑप्शन डिसाइड की जाती है, और मल्टीपल इम्प्लांट्स लगा के आपके मुंह में फिक्स दांत भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अब मैंने आपको ये जितनी भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताई हैं, ये जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम ये सारे ऑप्शंस उनके साथ डिस्कस करते हैं। पेशेंट ने कौन से दांत लगवाने हैं ये टोटली पेशेंट का पर्सनल डिसीजन होता है। पेशेंट के आसपास के दांतों की क्या सूरत हाल है, क्या दांत इस काबिल हैं कि वो डेंचर की सपोर्ट दे सकें, क्या वो इस काबिल है कि वो फिक्स दांतों की सपोर्ट दे सकें, क्या आसपास के दांतों ने इतनी स्पेस दी हुई है कि हम वहाँ पे डेंटल इम्प्लांट कर सकें, पेशेंट की ओवरऑल क्या हेल्थ है, पेशेंट का क्या बजट है, पेशेंट के पास टाइम ड्यूरेशन क्या है, पेशेंट कितने विजिट्स करना चाहते हैं हमारे पास, ये सारे फैक्टर्स मिल के पेशेंट डिसीजन करते हैं, सारे फैक्टर्स को देखते हुए कि उनके लिए कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है अगर आपके माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।